हेलो फ्यूचर फार्मासिस्ट, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इन ब्लड के इस यूट्यूब चैनल पे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है आपको बिल्कुल ही फ्री वीडियो लेक्चर्स फॉर योर फार्मेसी कोर्स। आप हो फार्मेसी, बी फार्मेसी के स्टूडेंट या फिर डी फार्मेसी के, सबके फ्री वीडियो लेक्चर्स आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हम बी फार्मेसी के पहले सेमेस्टर के तीसरे सब्जेक्ट दैट इज 103T के सिलेबस इंट्रोडक्शन के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो मैं शिवम श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में, और एक एक करके हम लोग देखेंगे कि इस फार्मास्यूटिक्स के अंदर कौन कौन से यूनिट्स हैं और उन यूनिट्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से बेहतरीन टॉपिक्स हैं जो हमें पहले सेमेस्टर के अंदर पढ़ना है। तो ये जो फार्मास्यूटिक्स है काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपके पास होने वाला है। पहली बार इस सब्जेक्ट से हमारे को मुलाकात होने वाली है। तो ये रहा हमारे पास फार्मास्यूटिक्स, और इसमें ये रहा हमारे पास इसका यूनिट नंबर 1। तो फार्मास्यूटिक्स का जो पहला यूनिट है, इसमें हमारे पास टॉपिक नंबर 1 क्या कहता है, हिस्टोरिक बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल फार्मेसी। तो यहां पर कुछ हमें हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन करना है कि कौन कौन सी हिस्ट्री है हमारे पास, क्या हिस्ट्री है फार्मेसी की, किस तरीके से ये प्रोफेशनल फार्मेसी जो है वो डेवलप हुआ है। और टॉपिक नंबर 2 है, ये है हमारे पास डोजेस फॉर्म्स। डोजेस फॉर्म क्या होता है सर, डोजेस फॉर्म क्या है, इसके बारे में हमें देखना है। जब हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो मेडिसिन हम खाते हैं, आपको दिख रहा होगा कि कोई कोई मेडिसिन हम लोग टैबलेट के फॉर्म में लेते हैं, तो समझ में आता है कि ओके ये जो है वो सॉलिड फॉर्म में हम मेडिसिन को ले रहे हैं। फिर जब हम लोग सिरप ये वगैरह पीते हैं, कफ सिरप ये सब पीते हैं, तो हमें पता चलता है कि अच्छा ये लिक्विड फॉर्म में जो है हम इन मेडिसिन को ले रहे हैं। हम कभी कभी क्रीम को अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे आपको किसी तरीके की दिक्कत आ गई, स्किन इन्फेक्शन हो गया, अगर आपको डॉक्टर ने एक क्रीम प्रेस्क्राइब कर दिया, आप पढ़ रहे हो आपने, तो वो क्रीम जो हम पता चलता है कि कुछ सेमी सॉलिड हमारे पास कुछ मेडिसिन हैं जिनको हम यूज कर रहे हैं। फिर हमें पता चलता है कुछ ऐसे मेडिसिन है जिसको हम लोग गैसियस फॉर्म में भी लेते हैं, जैसे इनहेलर्स वगैरह हो गए। तो अलग अलग फॉर्म्स में जो हम मेडिसिन को लेते हैं, जो ड्रग्स को हम लोग लेते हैं, यही चीज है डोजेस फॉर्म। अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्म्स में इन ड्रग्स को ढाल देना ताकि हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके और फिर उस बीमारी से लड़ सके, इस डोजेस फॉर्म। एंड इन टॉपिक नंबर 3 हमें देखना है अबाउट प्रिस्क्रिप्शन। बहुत ही आसान सी चीज है। जब भी डॉक्टर के पास गए हो तो डॉक्टर ने एक एक पेज पे आपका नाम लिखा होगा, कि एक नाम आपका लिखा होगा, आपके एज के बारे में लिखा होगा, आपके सेक्स के बारे में लिखा होगा, मेल हो या फीमेल, फिर आपका बॉडी टेम्परेचर क्या है उसको उसने लिखा होगा, आपका ब्लड प्रेशर क्या है उसको लिखा होगा, फिर आपको कौन कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए वो लिखा होगा, फिर कौन कौन से मेडिसिन वो देता है उन सबको लिख करके नीचे एक बहुत ही अच्छा सा वो अपना साइन कर देता है। तो ये जो चिट्ठा, ये जो पर्चा वो तैयार करके देते हैं डॉक्टर्स, उसको हम लोग प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो ये प्रिस्क्रिप्शन क्या चीज है, इसमें कैसे हम क्या क्या चीज लिखते हैं, इसके भी कुछ रूल्स हैं। ऐसा नहीं कि एक पेज उठाया और उस पेज के ऊपर जिधर जहां मन है वो लिख डाला, ऐसा नहीं होता। एक रूल के अकॉर्डिंग हम प्रिस्क्रिप्शन तैयार करते हैं, एक तरीका होता है लिखने का। तो उस प्रिस्क्रिप्शन के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। इन टॉपिक नंबर 4 हम पोसोलॉजी के बारे में देखने वाले हैं। तो फार्मास्यूटिक्स भी हमारे पास बहुत ही अच्छा यूनिट है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, और ये इसका यूनिट नंबर 1। इन टॉपिक्स को आप नोट कर सकते हो। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि यूनिट नंबर 2 हमारा हमसे क्या कहता है, राइट। तो ये हमारे पास हमारा दूसरा यूनिट, और दूसरा यूनिट जैसे ही हम अपना स्टार्ट करेंगे तो दूसरे यूनिट में हमको पता चलेगा जो हमारा टॉपिक नंबर 1 है इज फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस। कुछ फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस के बारे में हमें यहां पर देखना है। हमें पता चलने वाला है कि एक जो यंग एज के जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको हम लोग अलग डोज देते हैं, बच्चे को एक अलग डोज देते हैं, जो वृद्ध हो जाते हैं, जो ओल्ड एज में जाते हैं, उनको अलग डोज दिया जाता है। कुछ कैलकुलेशंस यहां पर किए जाते हैं, उन सब के बारे में देखेंगे। इन टॉपिक नंबर 2 वी विल डिस्कस अबाउट द टर्म पाउडर्स। पाउडर्स जो है मार्केट में, आज से पहले पाउडर्स को हमने सिर्फ यूज किया था, बट अब हम इन पाउडर्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये पाउडर्स एक्चुअली क्या होते हैं। क्या ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस होते हैं, तो हमें पता चलता है पाउडर्स एक्चुअली सॉलिड है, लेकिन ये अलग फॉर्म में है, थोड़ा बहुत ही छोटे छोटे सॉलिड्स हैं ये, तो उसके बारे में डिस्कशन होगा। एंड इन टॉपिक नंबर 3 वी विल डिस्कस अबाउट द लिक्विड डोजेस फॉर्म। लिक्विड डोजेस फॉर्म जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसके अंदर हमको पता चलेगा कि वही जो लिक्विड्स जो हम यूज करते हैं एज अ मेडिसिन, लाइक इंजेक्शंस जो हमें लगता है,
वो इंजेक्शन भी कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। जो सिरप्स हम लोग पीते हैं, जो ये सारी चीजें जो हैं वो लिक्विड फॉर्म में जो मेडिसिन अवेलेबल है उनके बारे में हमारा डिस्कशन होगा इन टॉपिक नंबर 3। तो ये हमारे पास फार्मास्यूटिक्स का यूनिट नंबर 2 का 3 टॉपिक, इसको भी आप नोट कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास है हमारा तीसरा यूनिट। इस तीसरे यूनिट के अंदर हमारे पास है कुछ टॉपिक्स, दैट इज टॉपिक नंबर 1 जो हमारे पास है। इस टॉपिक नंबर 1 में हमारे देखना है मोनोफेजिक लिक्विड के बारे में। मोनोफेजिक लिक्विड क्या होता है, बाइफेजिक लिक्विड क्या होता है, एंड टॉपिक नंबर 3 सस्पेंशंस क्या होते हैं। टॉपिक नंबर 4 में पता चलेगा इमल्शन क्या होता है, सॉलिड लिक्विड का लिक्विड में मिलना, सॉलिड का लिक्विड में मिलना, ये सब चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो टॉपिक नंबर 1 to 4 जो यूनिट नंबर 3 का है यह भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको भी आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने अगले यूनिट की तरफ। यूनिट नंबर 4 हमारा हमसे क्या कहता है। तो यूनिट नंबर 4 में हमारे पास बेसिकली 2 टॉपिक्स हैं। पहला है हमारे पास सपोजिटरीज, ठीक है, पहला है हमारे पास सपोजिटरीज, एंड यूनिट टॉपिक नंबर 2 में हमारे पास फार्मास्यूटिकल इनकॉम्पैटिबिलिटीज। तो ये 2 टॉपिक्स हैं हमारे यूनिट नंबर 4 में, इसको भी आप नोट कर लो, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और चलते हैं यूनिट नंबर 5 में कौन सा टॉपिक है। तो एकमात्र टॉपिक हमें देखना है इस यूनिट के अंदर, और ये जो हमारे पास यूनिट है 5th यूनिट, इसमें जो टॉपिक है ये हमारा सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो हमें पता चलता है कोई कोई जो डोजेस फॉर्म है वो ना तो पूरे तरीके से लिक्विड है ना तो पूरे तरीके से सॉलिड है, तो उसको हम लोग रखते हैं सेमी सॉलिड के अंदर। तो उस मेडिसिन के बारे में, उसको कैसे बनाया जाता है, कैसा यूज है उसका, उसके बारे में हमें इस यूनिट के इस टॉपिक में देखना है। तो बहुत ही अच्छे अच्छे से टॉपिक्स हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे यूनिट्स हैं हमारे इस सब्जेक्ट के अंदर, काफी आसान और इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिल्कुल बने रहिएगा फार्मेसी इन ब्लड के साथ, और आपको अपने एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करने का मौका मिलने वाला है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए फार्मेसी इन ब्लड के साथ। टाटा, थैंक यू, बाय बाय।